मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आपको बता रहे हैं कि सीटीओ चौक, मॉल रोड, बाजार और आपको तमाम मंदिरों में भी उन्होंने जायजा लिया है। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया। भाजपा प्रत्याशी संजय सूद जी के पक्ष में वोट की अपील भी की। कांग्रेस पूरे देश से लगातार साफ होती जा रही है। अब कुछ गिने चुने राज्य बच गए हैं, वहाँ से भी जब चुनाव होंगे तो वहाँ विदाई हो जाएगी। और उत्तराखंड के अंदर तो क्योंकि यहाँ भी एक रिवाज था, एक बार भाजपा की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार। उत्तराखंड के लोगों ने विकास को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की गति को निरंतरता देने के लिए जहाँ डबल इंजन लगाया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर मोहर लगाई है, आगे उनके विकास के जो विजन है उस पर मोहर लगाई है, ऐसी उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्य एक दूसरे के जैसे ही हैं, भाई भाई जैसे हमारे वहाँ पर रहन सहन, हमारे नाते रिश्ते, रोटी बेटी सब कुछ है। हमारी सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ एक समान है। इसलिए हिमाचल के लोग भी, क्योंकि हिमाचल में भी सरकार लगातार बदलती रही है, उसके कारण से वहाँ का विकास अवरुद्ध होता रहा है। इस बार हिमाचल के लोगों ने यह तय किया है कि इस बार वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि विकास अवरुद्ध हो। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में सैकड़ों लोगों के हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपनाने का मामला सामने आया। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित प्रतापपुर में एक पार्क में धम्म देशना और धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ है। समारोह में 300 से अधिक हिंदुओं ने गौतम बुद्ध की 22 प्रतिज्ञा लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने अपने 22 साल पूरे किए हैं। लोग कहते हैं कि बीते 22 साल में उत्तराखंड राज्य में कुछ नहीं पाया, लेकिन ऐसा नहीं है। मौजूदा समय में उत्तराखंड राज्य में कई क्षेत्रों में बेहतर कार्य किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रीतम सिंह ने कहा कि हमें सबसे पहले पलायन पर रोक लगानी होगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पलायन आयोग का गठन किया, लेकिन उसका कोई भी लाभ नहीं मिला। चर्चा बड़े जोर शोर से प्रदेश के अंदर होती है और वो कहते हैं कि साहब राज्य बनाने से कोई लाभ इस राज्य को नहीं मिला। ऐसा नहीं है, हम काफी हद तक आगे बढ़े हैं। और अगर मैं कहूं कि 2002 से 7 के बीच में पंडित नरेंद्र तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद संभवतः जो आज हम देख रहे हैं, जहां आज उत्तराखंड खड़ा है, वह खड़ा नहीं हो पाता। उन्होंने एक मजबूत आधारशिला रखने का काम किया है और उस दिशा में हम सहने सहने बढ़ रहे हैं। अब लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उन अपेक्षाओं को एकदम पूरा करना असंभव सी बात है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और खास तौर से। तो वहीं रामनगर के जमरिया गांव में टाइगर ने घास काटने जा रही एक महिला पर हमला बोल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग टाइगर को खदेड़ कर जंगल में भगा दिया है। वहीं टाइगर के हमले से महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने महिला को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये अभी घटना हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मंदाल रेंज में है, क्योंकि आज सुबह एक महिला घास लेने गांव में गई थी, जिसके ऊपर टाइगर द्वारा ये हमला किया गया है और जिसे लेके जिसके उपचार कराने के लिए हम लोग रामनगर हॉस्पिटल में पहुंचे। तो वहीं उत्तराखंड के निर्धन और गरीब परिवारों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल CIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज 300 छात्रों को उच्च शिक्षा के मुफ्त कोर्स कराएगा। कॉलेज के चेयरमैन ललित जोशी और हिंदी सिनेमा के अभिनेता हेमंत पांडे ने बताया कि कोविड के दौर पर अनाथ हुए बच्चों और गरीब निर्धन परिवारों के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए कॉलेज की वेबसाइट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, जिसमें छात्र 10 से ज़्यादा कोर्सेज का लाभ मुफ्त में उठा पाएंगे। उन्होंने बताया कि 30
नवंबर तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की तारीख रखी गई है। उत्तराखंड के 300 निर्धन गरीब बच्चों को मुफ्त में उच्च शिक्षा के तकनीक कोर्स कराया जाएगा, जिससे कि गरीब और निर्धन परिवार के होनहार छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा में स्थान मिल सके। तो ललित जी जैसे लोग हैं जो समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो जैसे इन्होंने मुझे बताया कि मैं ये उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो और वो मुझे बोले कि ज़रा इसमें सहयोग चाहिए आपका, तो मैं दिल से बड़े हृदय के भावों को उनको समझ पाया। और मुझे भी अच्छा लगा कि एक पुण्य का काम, एक परिवार में एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल होता है, 2 बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, ये 300 बच्चों को निःशुल्क हायर एजुकेशन दे रहे हैं। तो और ऐसे बच्चे जब हम ट्रेनिंग के बल पे आत्मघाती बम बना सकते हैं, तो ट्रेनिंग के बल पे अच्छे बच्चे हम पैदा कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और निश्चित रूप से वो बच्चे जिनमें ये संस्कार जाएगा, जैसा ललित जी को लोगों ने, टीचरों ने मदद करी, निःशुल्क उनको पढ़ाया, ट्यूशन फीस माफ़ की, तो आज इस मंच पर उन्होंने इतने लोगों को, गुरुओं का सम्मान किया। तो ऐसे ही वो बच्चे भी, जब 300 बच्चे जो निःशुल्क पढ़ के आगे बढ़ेंगे, वो लोग भी समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बनेंगे। मैं आप सबको बड़े हर्ष से अवगत कराना चाह रहा हूं कि कंबाइंड पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में देवभूमि उत्तराखंड के 300 बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, IT की शिक्षा हम लोग हाई स्कूल और इंटर के बाद देने का काम कर रहे हैं। और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए जिन राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, उनके बच्चे कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन राज्य आंदोलनकारियों को भी हम सम्मान के रूप में उनके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इस देवभूमि के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, चाहे वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, अर्धसैनिक के रूप में हो, उनके परिवार के बच्चों को भी कहीं ना कहीं आर्थिक कारणों के बाद से अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी उच्च शिक्षा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।